जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं क्लास 10th का गोधूली पाठ नंबर 10। कहानी का नाम है मछली। उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है लेखक विनोद कुमार। मछली जो कहानी उसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल है। कहता है लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो इसका सही जो आंसर है 1990। इसका सही आंसर क्या है 1990, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा कहता है नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, आगे प्रश्न पढ़िएगा, देखिएगा क्या कहता है। 3 नंबर प्रश्न कहता है मछली है एक कहानी है, निबंध है, ललित निबंध है, क्या है। तो यह एक कहानी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो 3 मछलियाँ थी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। 3 मछलियाँ थी। संतू काँप रहा था, डर से, ठंड से, क्या चीज़ से। तो वह ठंड से, जब संतू लाने गया था तो भीग गया था, तो ठंड से वह काँप रहा था। ठीक है, आगे 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो समझिएगा। 6 नंबर कहता है जो मछली मर जाती है उसके आँख में झांकने से उसकी अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा जो दीदी ने कहा था। ठीक है, संतू के जो दीदी। मछली अभी कहाँ काटी जाएगी ऐसा किसने पूछा था। तो संतू ने पूछा था। ठीक है, मछली काटने का जो बात चल रहा था। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। तो यह ऑप्शन नंबर ए अशोक विनोद कुमार शुक्ल है। अब आइए 9 नंबर प्रश्न देखते क्या कहता है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि मछली और गोश्त कौन खाता था। तो वह पिताजी जो है ये खाते थे। ठीक है, और बाकी कोई नहीं खाते थे। 9 नंबर के बाद 10 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है। तो यह जो संग्रह कहानी किसका संग्रह से लिया गया बाबू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महाविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। तो पिताजी ने बाजार से 3 मछलियाँ खरीदी थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परिवार में नौकर का क्या नाम था। परिवार में नौकर का जो नाम था वह भग्गू था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न क्या कहता है। तो नरेन कौन था। नौकर था, कथाकार का दोस्त था, कथाकार का भाई था, दीदी का प्रेमी था, ऑप्शन नंबर डी दीदी का प्रेमी था। ठीक है, मोहरा क्या है। इमारत है, जंगल है, पर्वत है, नदी है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह एक नदी है, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न क्या कहता है सो देखिएगा। 15 नंबर कहता है कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था। तो इसका सही जो इसका छोटे भाई का जो नाम था भागू तो वो नहीं है, जग्गू और संतू। इसका ऑप्शन नंबर से संतू हो जाएगा। किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। तो माँ जी को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि माँ जी वगैरह सब नहीं खाते थे। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसे जो पिताजी ने, ऑप्शन नंबर डी कहा। ठीक है, 18 क्या कहता है संतू मछली लेकर क्यों भागा। मछली बेचने के लिए, काटने के लिए, खाने के लिए, कुआं में डालने का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पिताजी ने किसको मारा था। तो दीदी को, संतू को, माँ को, भग्गू को। तो पिताजी ने किसको मारा था, इसका सही आंसर हो जाएगा वह दीदी को मारा था। वह जाकर के रूम, यही कारण था कि दीदी जो थी वो रूम में सो रही थी चुपचाप। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है 20 नंबर कहता है मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। तो मछली जो छीनने का कोशिश वह भग्गू कर रहा था। ठीक है,
मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मछली जो कहानी उसका कौन सा जीवन वर्णित है? तो यह निम्न वर्ग के जीवन का वर्णित किया गया। संतु नरेन आपस में कौन था? तो संतु जो नरेन था वो आपस में कौन था बाबू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। संतु और नरेन दोनों भाई था। ठीक है, संतु बड़ा भाई था, नरेन बड़ा भाई था, संतु छोटा भाई था। विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यास के अलावा और क्या थे? तो इन्होंने और क्या था वो? तो कवि थे, आलोचक थे, नाटककार थे, राजनेता था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह राजनेता थे। ठीक है, आगे प्रश्न क्या कहता है सो देखिएगा। 24 नंबर कहता है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह 1 जनवरी 1937 को। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्या कहता है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़। इसका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे थे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1994 से 96 तक। ठीक है, आगे अब 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर क्या कहता है, विनोद शुक्ल जी कहानी संग्रह है, मतलब कहता है विनोद कुमार शुक्ल का जो कहानी का जो संग्रह है यह क्या, पेड़ पर कमरा। इसका जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? यानी विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब को सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह 97, ऑप्शन नंबर सी। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो लेखक अपने पिता से क्या मांग के, खिलौने, किताब, पैसा, मछली। ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा वो? तो ऑप्शन नंबर पिता, माँ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वह बी नंबर, ऑप्शन माँ। आगे देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। 32 नंबर 32 कहता है मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है, ऑप्शन नंबर सी। मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था? तो मछली के लिए जो मसाला पीस रहा था वो कौन पीस रहा था वो कुछ बताइएगा इसका। तो इसका माँ, दीदी, नानी, दादी। इसका सही है कौन सा? माँ पीस रहा था क्योंकि दीदी कान रही थी। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो या इन्होंने संजय था, इंदिरा था, राजीव था, फिरोज था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा वो? तो इंदिरा गांधी वह विश्वविद्यालय में वो क्या थे? एसोसिएट प्रोफेसर। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो दीदी का जो प्रेमी का नाम था वह संतु, महेंद्र, भगू और नरेन। इसका सही क्या हो जाएगा? नरेन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 36 क्या कहता? संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? झोपड़ी, मकान के नीचे, मंदिर, पेड़। झोपड़ी में नहीं तो मकान के नीचे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? तो मछली को लेकर भाग गया था। ठीक है, मछली किस प्रकार की कहानी है? यह तो कहानी है एक प्रकार की बाबू। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह एक सामाजिक कहानी है। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो इसे जो खरीदा था उसमें वो कितना कहता है कितना जिंदा था? तो एक मर गया था, 2 जिंदा हुआ था। ठीक है, 39 के बाद 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 40 नंबर कहता है विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला? तो विनोद कुमार शुक्ल को कब मिला था? इसका सही जो आंसर हो जाएगा हुआ ऑप्शन नंबर ए 1992 में। मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता था? बाल्टी, पेंच, पाटा, चौकी। तो इसका पाटा सही, ऑप्शन नंबर सी। मछली कौन नहीं खाता था? पिताजी खाता था, संतु
माता जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी दोनों, ये संतु भी नहीं खाता था और माता जी भी नहीं खाते थे। भग्गू कौन था, तो नौकर था, संतु का भाई था, संतु का मामा था, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, वो सी ऑप्शन नंबर। तो हमने 1 से लेकर 43 तक के आपको टोटल प्रश्न को एक एक करके देख लें बाबू। एक बार आप लोग वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को तो ज़रूर शेयर करिए।